आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। देख, पूरा यूट्यूब खंगालिए, किसी की प्लेलिस्ट देखिए। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जनरली कोई पढ़ाता नहीं है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। पहली चीज, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस मैंने, पता है आपको, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़े मुश्किल से 1 मिनट में खत्म होगा। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? भारत का पहला नागरिक कौन है? कभी आपने ऐसा सुना है कि जब भी हमारा सेंसस होता है तो पहले सेंसस किसे कंसीडर किया जाता है? पहला आदमी, प्रेसिडेंट। तो उसी को कुछ कहा जाता है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में उसकी पोजीशन क्या है। बहुत रेयर और बहुत टफ क्वेश्चन लोगों को यह लगता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में 4th नंबर क्या है, कोई सोच सकता है ये इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंस का मतलब होता है, यहां पर ये जो प्रेसिडेंस लिखा है इसका मतलब होता है क्रमानुसार। मतलब भारत का पहला नागरिक, दूसरा नागरिक, तीसरा नागरिक, चौथा नागरिक। अब क्या हुआ, ये मैंने टेबल ऑफ प्रेसिडेंस क्यों लाया है? रिसेंट एक एसएससी सीजीएल 2021 की शिफ्ट का मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 4 अलग अलग नाम दिए हुए थे और बोला था टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। समझ में आ रहा है? अब आप कब लगा पाओगे? जब आपको क्रोनोलॉजी पता होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है। तो हम स्टार्टिंग के टॉप 14 या 15 देख के रख लेते हैं, बस वो आप लिख लो। टाइटल, आज का टाइटल क्या है? टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। अब देख लेते हैं पहले नंबर पे कौन होगा। पहले नंबर पे कौन होगा? हमारे प्रेसिडेंट। सिर्फ आप लिख लो, इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आज डिस्कस नहीं करते, सिर्फ टेबल ऑफ प्रेसिडेंस लिखो, बाकी सब बाद में देखेंगे। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में नंबर 1 पर कौन रहेंगे? हमारे राष्ट्रपति। नंबर 2 पर कौन रहेंगे? उपराष्ट्रपति। ये नंबर 3 आ गया है। ये नंबर 2 पर कौन रहेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। चलो एक काम करते हैं, इतना तेजी से भगने की जरूरत क्या है, प्रेसिडेंट के बारे में बता ही देता हूं। ये है हमारे इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट। अगर पूछा जाए सबसे उम्र दराज प्रेसिडेंट का नाम बताइए, KR नारायणन, लिख लीजिए, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर बात कर लेते हैं इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू। ये याद रखिएगा, कुछ 64 ईयर्स के आसपास बनाई गई थी हमारे देश की राष्ट्रपति। और ये बीबी गिरी में आ जाएगा हमारे देश के ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट या फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट है। ये फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट, भारत देश के पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी क्या होता है? मान लीजिए किसी राष्ट्रपति को बुखार हो गया है, मान लीजिए किसी राष्ट्रपति जी की डेथ हो गई है, तो उसके थोड़े समय के लिए जो पोजीशन को संभालता है उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो ये 3 फैक्ट्स आपको याद रखना है। पहला, भारत का सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट और भारत का पहला एक्टिंग प्रेसिडेंट। आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। हमारे भारत के सेकंड पोजीशन पे कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। वीवी गिरी भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन किया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में। भारत का पहला उपराष्ट्रपति जिसने इस्तीफा दिया अपने पोजीशन से। अच्छा, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? क्योंकि इनको राष्ट्रपति का जो इलेक्शन था वो लड़ना था। ठीक है, और बीडी जट्टी, यहां पर मेरे को ये चंद्र शेखावत, शेखावत मुझे इतना पता है। अच्छा, आपको अगर कोई पूछा जाए सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इसका मतलब सबसे ज्यादा कार्यकाल वाला, तो आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन हो जाएगा? मोहम्मद हामिद अंसारी। और भैरव सिंह, ये BS का मेरे को फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा था, भैरव सिंह शेखावत, दोनों ही लॉन्गेस्ट सर्विंग आपके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। दोनों का टेन्योर कितना था? 10 ईयर्स। मतलब आज तक केवल 2 उपराष्ट्रपति है जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल सर्व किया है, 2 टेन्योर लगातार सर्व किया है। वर्ड ऑफ द डे जिनको टेन्योर नहीं पता, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। ठीक है, 2 टेन्योर लगातार सर्व करने वाले केवल 2 वाइस प्रेसिडेंट है। चलो एक काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये हो गया आपका। चलिए, अब आएगा हमारे 3rd नंबर पे टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स। मैं फिर रिपीट करता हूं, फर्स्ट नंबर पे कौन था? हमारे देश का पहला नागरिक, प्रेसिडेंट। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा, PM आ जाएगा आपका। PM में भी अब थोड़े बहुत फैक्ट्स देख लो। मोरारजी देसाई यहां पर लिखा है, मोरारजी देसाई इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। राजीव गांधी सबसे यंगेस्ट है। और लाल बहादुर शास्त्री यहां पर ये हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट PM जो ओवरसीज में जिनकी डेथ हुई, मतलब फॉरेन स्टेट में।
इनकी डेथ उज्बेकिस्तान। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर जो आउटसाइड इंडिया मरा, इनकी डेथ हुई थी उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में। इसके ऊपर आप लोग एक बॉलीवुड की मूवी देख सकते हो, ताशकंद फाइल्स, ताशकंद फाइल्स। बहुत ज्यादा आपको पता चलेगा इनके बारे में, इनके लाइफ में क्या था कैसा था। वन ऑफ द बेस्ट मूवी मेड बाय इंडियन। चलिए इतना कवर। क्या हो गया? लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट पीएम जिनकी ओवरसीज, ओवरसीज यानी विदेश में, फॉरेन में डेथ हुई। वर्ड ऑफ द डे, जिन्हें ओवरसीज नहीं पता ऐसे टर्म देख लिया करो, कई बार काम आता है। ठीक है, अभी रिसेंटली एचडीएफसी ने अपना पहला ओवरसीज, हमने करंट अफेयर में पढ़ा था, ब्रांच डाला है। कहां पर? सिंगापुर में। ठीक है, TENURE। चलिए अब गवर्नर की बात कर लेते हैं। गवर्नर हमारे चौथे नंबर पे आएंगे, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में इनकी पोजीशन होगी। चलो इनके बारे में कोई एक फैक्ट बता दूं, चलो ठीक है बता देते हैं। इनका 154 आर्टिकल याद कर लो, आर्टिकल 154 गवर्नर से रिलेटेड है। ठीक है, एक राज्य में एक ही गवर्नर होता है, और ये गवर्नर को वो सारी पावर सेम होती है जो एक राष्ट्रपति की होती है। मतलब राष्ट्रपति पूरे देश का मालिक, गवर्नर मान लो राज्य का मालिक, जिसे हिंदी में राज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में 5वें नंबर पे कौन हो जाएगा आपका? फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व। सारे लोग समझ समझ के लिखिए। अब यहां पर एक काम करते हैं, स्टार्टिंग के 5 फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहले पे था प्रेसिडेंट, दूसरे पे था वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे पे था पीएम, चौथे पे था गवर्नर, और 5वें पे है फॉर्मर प्रेसिडेंट। नोटिस किया, पहला और 5वां सेम हो जाएगा, प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, याद रखने के लिए बस याद रखो। अब तीसरे नंबर पे पीएम है, 3 का डबल कितना होता है? यहां पर हो जाएगा फिर से पीएम, मतलब डेप्यूटी पीएम, लिख लीजिए। 6वें पे कौन होगा? डेप्यूटी पीएम। देख लेते हैं, ये है हमारे डेप्यूटी पीएम। अब थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट में हम क्या देख सकते हैं डेप्यूटी पीएम में? भारत का पहला, अच्छा डेप्यूटी का मतलब होता है हिंदी में उप प्रधानमंत्री, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल। अभी आपकी रिसेंट की एसएससी की एक एग्जाम ने क्वेश्चन क्या पूछा था? बिस्मार्क, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के। याद रखिएगा बिस्मार्क, इनकी एक बार इतिहास जानिएगा, बिस्मार्क कौन था। यूट्यूब पर जाके एक शॉर्ट सी स्टोरी देख लेना, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा ये। ठीक है, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। चलिए, अच्छा आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी। 7वें नंबर पे देख लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या कहते हैं? CJI। हमेशा मैं इसको CJI ही बोलूंगा। हाँ 6 बताया ना अभी, डेप्यूटी पीएम। आपका 7th क्या हो जाएगा? चीफ जस्टिस। बिस्मार्क, बिस्मार्क एक पर्सन था, शायद इटली का था, वन ऑफ द फेमस हिस्टोरियन रह चुके हैं। उनकी छोटी सी एक शॉर्ट्स में स्टोरी देख लीजिएगा, तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा ये नाम, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, वो भी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी वो देश के लिए। चलिए अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। पूरे देश में कितना होता है? ये एक ही होता है, पूरे देश के लिए केवल एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। सीजेआई को क्या कहा जाता है? हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई को क्या कहा जाता है? हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी आपका एक होमवर्क रहेगा, 51st सीजेआई अभी अपॉइंट किया गया है। 50वां बता देता हूं मैं, 50वां कौन था? चंद्रचूड सिंह। और हमारे 51 कौन हो जाएंगे? संजय खन्ना, मिस्टर खन्ना। चलो यहीं पर बता दिए, संजय खन्ना हमारे 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और याद रखना हर एक कोर्ट का हेड। अच्छा एक अगर आपको पूछा जाए हाई कोर्ट के हेड को क्या कहा जाता है? चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के हेड को क्या कहा जाता है? चीफ जस्टिस, बस उसमें इंडिया लगता है। ठीक है, हर एक हाई कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट के हेड को क्या कहा जाएगा? चीफ जस्टिस। और बाकी सब तो जजेस होते हैं।
तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल सुप्रीम कोर्ट में कितनी स्ट्रेंथ है, 33 + 1, भूलना मत, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब 34 बोलना है। कितना बोलना है? 34। 33 क्या है? जजेस। 1 क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आपको सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ याद रखनी है। 7वें नंबर पे कौन हो जाएगा? 2। पहला है सीजेआई और दूसरा है स्पीकर। स्पीकर कौन होता है? लोकसभा का हेड। लोकसभा के हेड को क्या कहते हैं? स्पीकर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सभापति। सभापति। लोकसभा के हेड को सभापति कहा जाता है, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पीकर। अभी स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला, ये याद रखना, इनकी बेटी। पता चला? एक बार गूगल में देखिएगा, ठीक है। हालांकि उन्होंने आईएएस एग्जाम अभी निकाली थी, उससे रिलेटेड काफी बवाल खड़े हो गए, वो आप लोग देखिएगा थोड़ा। चलिए अब 8वें नंबर पे आ जाते हैं। 8वां नंबर सबसे ज्यादा दिमाग खराब करेगा, इसमें काफी चीजें हैं। देखो, चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, तीन ही चीज फिलहाल याद कर लो। सब में मिनिस्टर लगा है, देखो। अच्छा, MINISTER, मिनिस्टर में 8 लेटर, 8वीं पोजीशन, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिस्टर कौन सा? लेकिन सीएम। सीएम हो गया, फॉर्मर पीएम हो गया, मतलब पीएम वाले अब तक किसी ने नोटिस किया? 3 चीज हो गई। तीसरे पे है पीएम, छठवें पे है डेप्यूटी पीएम, और 8वें पे है फॉर्मर पीएम। लिखते वक्त ये चीज नोटिस किया करो, ऐसे बार बार रिकॉल करोगे ना तो काफी आसानी से याद होगा और आपका हो जाएगा। ये इसको स्टार कर लो, इसको रेड से कर देता हूं। अब आपको क्रोनोलॉजी में ना यही याद नहीं होगा, ये वाला, बाकी सब याद होगा, क्योंकि मैंने ट्रिक तो बना दी है ना। मिनिस्टर में 8 लेटर, 3 मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर हो गए। उसको छोड़ के बस ये एक अलग से याद रखना है, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। आगे बढ़ जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री, जो भी हो, फॉर्मर का मतलब पूर्व। चलिए, भारत रत्न होल्डर। अब देखो, मैंने हालांकि अपने क्लास में कैसे याद कराया था, 9वां नंबर। भारत रत्न में ना एक शब्द है रैट, आ गया इंग्लिश का शब्द। रैट में कितने लेटर है? 3 का स्क्वायर 9, बात खत्म। मैं तो प्रश्न के अंदर ही कहीं ना कहीं उत्तर बनाने को देखता हूं। अभी जैसे आपको बताया, मिनिस्टर में कितने लेटर है? कितने लेटर है? 8। तो चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर जैसे दिखा 8वें नंबर पे चले जाओ, ये वाले। अब देखो, मैंने ट्रिक नहीं बताया, बट 7वें नंबर से चीफ जस्टिस याद रखना बहुत आसान है, बताता हूं कैसे। ऐसा कौन सा दिन है जब सुप्रीम कोर्ट बंद होता है? 7वां दिन है, मतलब रविवार। रविवार को नहीं याद होता? तो सुप्रीम कोर्ट का हेड जो है सीजेआई किस दिन काम नहीं करता? 7वें दिन, तो उसका 7वें से रिलेशन है। लॉजिक समझ में आया? स्टार्टिंग का 6 तो कोई भूल ही नहीं सकता। पहला कौन था? फिर से बोलो। प्रेसिडेंट। दूसरा कौन था? वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा कौन था? पीएम। चौथा कौन था? गवर्नर। पहला और 5वां सेम है। फॉर्मर, बस फॉर्मर लग जाएगा। फॉर्मर, प्रेसिडेंट, ये 5 तो सबको याद है। तीसरा और छठवां देखो, 3 × 2 करो 6, मतलब यहां हो जाएगा डेप्यूटी पीएम। 7वें नंबर पे अभी मैंने लॉजिक बताया, सुप्रीम कोर्ट कब बंद होता है? 7वें नंबर पे, यानी 7वें दिन बंद होता है, इसलिए सीजेआई आएगा और स्पीकर आएगा। 8वें नंबर पे तो लेटर काउंटिंग से निकलवा दिया, क्या? मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। 9वां नंबर अभी मैंने बताया, रत्न के अंदर रैट आ रहा है। रैट में कितने लेटर है? 3। 3 का स्क्वायर 9। भारत रत्न मतलब कौन? इधर देखिए, एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, बताइए अगर सचिन तेंदुलकर भारत के कौन से नंबर के नागरिक है? 9वें नंबर के नागरिक है। आगे देख लेते हैं, 10वें नंबर पे कौन आएगा? एम्बेसेडर। मैं तो इसको भी लेटर से ही करवा दूंगा। एम्बेसेडर में टोटल लेटर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेटर काउंटिंग से ही आधे आंसर निकल रहे हैं आपके। अभी तक देखा जाए लाइफ में मेरा बेस्ट एग्जांपल दुनिया का यही है, प्रश्न के अंदर उत्तर ढूंढो। एम्बेसेडर एंड हाई कमिश्नर्स। अच्छा, एम्बेसेडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? राजदूत। ठीक है, राजदूत मतलब आपने सुना होगा, पता ही है ना, भारत देश के राजदूत होते हैं। कई बार फॉरेन में जाके काम करना होता है। अब जरूरी तो नहीं है प्रधानमंत्री हर देश में घूमेगा। मान लो बाइडेन से कोई डील करनी है और प्रधानमंत्री हमारे भारत में है, तो वो क्या करेंगे? राजदूत को भेजेंगे, बेटा जाओ डील करके आओ, जाओ बात करके आओ। तो ऐसे एम्बेसेडर्स होते हैं देशों के। बस आपके लिए चलो एक काम करते हैं, कल की आज एक दिन दे रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बेसेडर एंड हाई कमिश्नर, ये मैं कल पूछूंगा। एकदम धागे भर का फर्क है। एम्बेसेडर और हाई कमिश्नर में ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों सिनोनिम्स है, बस मतलब शब्दों का फेरबदल है। आपको कल होमवर्क है, करके आना है, ठीक है। कल आपके करंट अफेयर की क्लास में ये मैं पूछूंगा।
आगे बढ़े फिलहाल। 11वें नंबर पे आ जाते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लिख लीजिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब बताता हूं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे याद रहेगा। 33 के अलावा, अच्छा मैंने अभी एक फैक्ट बताया था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? 33 जजेस, 33 होते हैं प्लस वन। टोटल स्ट्रेंथ है 34, 33 प्लस वन, जजेस कितने हैं? 33। मैं बोलता हूं 33 के अलावा ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 33 को डिवाइड करेगा? 11। बात खत्म हो गई, यही लॉजिक, केवल लॉजिक पकड़ो। 11 आपको जजेस डायरेक्ट याद होना चाहिए। 33 के अलावा ऐसा कौन सा नंबर है जिसके जो उसको काटेगा? तो 11 3 जा 33, बस आपको ये याद रखना है। जजेस क्या हो गया? 11। 11 पे क्या हो गया? जजेस हो गए। अब बात बताता हूं 12वां कैसे याद रहेगा। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, इनका टेन्योर है 6 ईयर्स। कैग का टेन्योर है 6 ईयर्स। इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर है 6 ईयर्स। अब एक बात बताइए, 6 + 6 कितना होता है? 12। यानी 12 के अलावा ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 को काटेगा? सबसे बड़ा नंबर केवल 6 है। ये सेम लॉजिक से आप कर सकते हो। टेन्योर सबके लिख लेना, टेन्योर 6 ईयर्स के होते हैं। टेन्योर क्या है तीनों का? 6 ईयर्स। तो पूरे पॉलिटी में आपके वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन होता है, किसी का भी नाम दे देंगे और बोलेंगे बताओ यूपीएससी के चेयरमैन का टेन्योर क्या है? 6 ईयर्स। कैग का 6 ईयर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, कमीशन नहीं है कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 6 ईयर्स। तो बस 6 का डबल 12 होता है। डन। चलिए 13th नंबर पे आ जाते हैं। लिख लीजिए डेप्यूटी सीएम। मेरे ख्याल से टॉप 12 इज मोर देन इनफ, उसी के अंदर से आंसर आएगा, बस ये लिखा दे रहा हूं फिर भी। अच्छा सब में डेप्यूटी आया, सोचो डेप्यूटी सीएम, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, और यहां पर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसको मत भूलना। बस ये एक याद करना चाहते हो कर सकते हो। वैसे वो चेयरमैन नहीं है, वैसे तो वो देखा जाए डेप्यूटी चेयरमैन ही है, सब जगह डेप्यूटी ही आना चाहिए। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ, क्या हो जाएगा? डेप्यूटी सीएम अलग से लिख दिया, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। ये समझ में आया? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, नहीं डेप्यूटी, डेप्यूटी सीएम। एक बार ना मुझे ये चेक करना पड़ेगा बेटा, डेप्यूटी सीएम, वैसे डेप्यूटी सीएम भी है, सही बात है। डेप्यूटी सीएम के बीच में कॉमा लगाइए, 3 जगह आएगा। यहां आ जाएगा डेप्यूटी सीएम, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा डेप्यूटी सीएम ऑफ राज्यसभा, मतलब चेयरमैन। और थर्ड हो जाएगा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। 3 के बाद हो जाएगा नीति आयोग। इसके अंदर टोटल 4 लोग आ रहे हैं, ठीक है, 13th नंबर पे। आपको ये चीज इसलिए लिखाई जा रही है, इन केस किसी ने 11, 12, 13 नंबर और 14 नंबर दे दिया और बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, तब आपके टाइम पे यही काम आएगा, ठीक है। और आपका ये आखिरी चीज याद कर लेते हैं 14th नंबर, उसमें भी केवल एक ही चीज याद कर लो, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पिछली बार मैंने बता चुका था। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कमेंट बॉक्स ओपन है। हाँ सिर्फ एक को अगली बार हाथ खड़ा करना, मुझे पता करना है कि बाकी लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। एजीआई किसी को नहीं पता है? कोई कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहा है आंसर। अगर मेरी पिछली लेक्चर नहीं देखी होगी तो चलो ठीक है, फिलहाल फिर से बता देता हूं। आपके एजीआई का फुल फॉर्म है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन होता है? चीफ लॉयर होता है। कौन होता है? चीफ लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर भारत सरकार पे किसी ने भी मुकदमा दायर कर दिया तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? एजीआई। एजीआई का कोई मुझे बताएगा आर्टिकल क्या है? 76, भूलिएगा नहीं, ठीक है। एजीआई का आर्टिकल क्या है? चलो आपका यहां पर क्या खत्म हो गया? टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। हमेशा मैंने बताया है ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ब्रेक अ लेग मतलब टांग तोड़ना नहीं है, ठीक है बेटा। इट इज अ फ्रेज, आपके इंग्लिश में भी काम आएगा। अब हमने क्या रिकॉल कर लिया आज? पूरे पार्ट्स। हमारा शेड्यूल बचा है सोर्सेज। चलो देखते हैं सोर्सेज सबने याद किया है।
साइली 14th को रिपीट करना है। 14th देख लीजिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये देख लीजिए अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। 14th नंबर, अच्छा हाँ 14th नंबर पे याद करना बहुत आसान है। अच्छा एक बार रिकॉल कर ले, देख लेते हैं, अभी के अभी याद हो जाएगा। हम चलो बोलते जाओ किसको किसको याद है। पहले पे कौन है? प्रेसिडेंट, वेरी गुड। दूसरा? ओके। तीसरा? ओके। फोर्थ? वेरी गुड। फिफ्थ? फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर प्रेसिडेंट याद कैसे रहेगा? देखो पहला और पांचवा सेम है, मेरे लिए तो ये अब ऐसा हो गया कि दाल भात खाने जैसा। चलो देख लेते हैं छठवा। 3 × 2 कितना होता है? अगर ये पीएम है तो 6 नंबर पे क्या होगा? डेप्यूटी पीएम, वेरी गुड। 7वें पे सीजेआई और स्पीकर। देखा जाए तो संडे को पार्लियामेंट भी बंद होता है, मंडे टू सैटरडे ही चालू रहता है। चलो देख लेते हैं 8वें नंबर पे मिनिस्टर, लेकिन कितने तरह के? 3 तरह के। आपका हो जाएगा यहां पर फॉर्मर पीएम। हाँ चलो बात करते हैं सीएम से। चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। इसके अलावा मैंने बोला था वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये सबसे टफ है, याद रखना। 9th नंबर पे भारत रत्न में क्या है? रैट। रैट में कितने लेटर है? 3 लेटर, उसको केवल स्क्वायर कर दो, भारत रत्न। चलो अब 10 नंबर पे आ जाएगा एम्बेसडर। एम्बेसडर में पूरे 10 लेटर है। एम्बेसडर को क्या कहा जाता है? राजदूत। 11वें नंबर पे कौन आएगा बेटा? टोटल सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस है? 33। कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 11 नंबर से होता है, तो यहां पर जजेस लिख लो। ठीक है, 33 के अलावा किससे डिवाइड होगा? 11 से। 12वें नंबर पे ऐसा 3 पोस्ट जिसका टेन्योर 6 साल का है। यूपीएससी का चेयरमैन, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और कौन हो जाएगा? कैग। कैग का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन ऑडिट सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम। पक्का समझ में आ गया? अच्छा यहां ऑडिट करना मतलब क्या होता है? कैग, कैग का काम क्या है? ऑडिट करना। लिख लो, कैग का काम क्या है? ऑडिट करना। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट मतलब रिकॉर्ड्स को चेक करना। जैसे कैग जनरल ना एक सीए होता है, सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट का काम क्या है? बड़े बड़े बैंक है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो कोई भी घपला ना करे, वो सब रिकॉर्ड चेक करना, टैक्स रिटर्न भरना। समझ में आ गया? तो कैग का काम क्या है? ऑडिट करना। ऑडिट का मतलब होता है टू चेक द रिकॉर्ड्स, चेक करना। क्या करना? कोई घपला ना करे। तो बैंक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को भी चेक करता है, कहीं घपला ना हो। ठीक है, और 13वें नंबर पे क्या आ जाएगा? डेप्यूटी सीएम और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। और 14वें नंबर पे कौन है? हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पक्का याद हो गया? अब ठीक है, अब भी हमने एक और बार ये रिकॉल कर लिया।